मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ थम था, जहाँ किश्ती थी डूबी वहीं पानी कम था। किराए पे हैं, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। हमारे साथ धोखा दिया है अयोध्यावासी लोगों ने। गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो हाथ निकल जाता। ऐसा लोग गद्दारी किया, हमारे थाली में छेद किया है। विपक्ष वाले अपनी गलत बात को सही साबित कर ले गए। हे कृष्ण कहो या राम, दोनों है प्रभु के नाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हर जगह राम नाम की चर्चा है, हर जगह कृष्ण की चर्चा है। और बहुत जगह जहाँ पर राम है वहीं पर कृष्ण है, जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर राम है। कृष्ण अपने आप में एक द्वारकाधीश है, राम भी अपने आप में एक अयोध्याधीश है। सब अपने आप में एक बड़े हैं और सब एक ही हैं। इसे समझना पड़ेगा, उसके लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति और प्रेम और शुद्ध प्रेम चाहिए। यही चीज़ भगवत गीता के 12वें अध्याय में किया गया है, जिसे भक्ति योग कहा गया है। मैं डायरेक्टली कुछ लाइंस बता देता हूँ, जिससे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ही गहरी समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है, कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम और सर्वोच्च साधन भक्ति ही योग है। भक्ति योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है, और हम परम पद का अनुसरण करने वाले को दिव्य गुण की प्राप्ति होती है। ऐसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में किया जा चुका है। देखिए, कृष्ण या राम दोनों है एक ही नाम। कभी नहीं कहते हैं जिस दिन मेरे में भक्ति लगा लो उस दिन मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। उस दिन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे काम करो और मैं तुम्हारे काम करते रहूँगा। तो फिर ये इलेक्शंस में आए जो रिजल्ट को लेकर के इतनी विवाद क्यों है, और लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। आज ट्विटर्स की हैंडल्स आप देख पाओगे तो आप टेंशन में आ जाओगे कि हो क्या रहा है। ये अलग ही जंग छिड़ चुकी है। इलेक्शंस हो गया, रिजल्ट आ गए, लेकिन युद्ध बरोबर जारी है। इसे कैसे ख़त्म किया जाए? और उस युद्ध में जिस तरह से अयोध्या वासियों को लोगों ने किस तरह से ताना देना शुरू किया है, यह असहनीय कह सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप ट्विटर्स में आप जा करके देखिएगा, लोग अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहा है, अयोध्या वासियों को चीटर कहता है, अयोध्या वासियों को कह रहा है कि धोखेबाज निकला, जिस थाली में खाता उसी थाली को छेद कर दिया। ऐसी ऐसी बड़ी सारी बातें हो रही है, और बहुत सारे एक से एक मीम्स बन रहे हैं, और कई सारे प्रेस रिपोर्टर्स भी अयोध्या में जा कर के बहुत सारे संतों से राय लिए हैं, बहुत सारे लोगों से राय लिए हैं, और हर कोई अपना अपना विश्लेषण देने के लिए तैयार है। कहते हैं कि यहाँ केवल सोशल मीडिया के नाम से वोट लिया गया है, यहाँ केवल एड्स के नाम से वोट लिए जा रहे हैं। राम मंदिर बनाना ये तो अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया, लेकिन क्या राम मंदिर बनाने से भूखे को खाना मिल जाएगा? क्या वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? क्या वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा? राम मंदिर बनने से कई सारे जो आसपास के कंस्ट्रक्शन एरिया थे, जितने भी फुटपाथ पे लोग थोड़े से रेडी लगाते थे, टेंट लगाते थे, वो सब बेघर हो गए, उन सब का रोज़गार चल गया है। वो भी तो वोटर ही थे, उनके मन में तो वो दुख तो होगी। ऐसा नहीं है कि वो राम से प्यार नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि वो राम को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अयोध्यावासी अगर कहते कि मेरे राम नहीं है, वो राम के लिए जान नहीं देते, लेकिन पेट की चिंता भी उन्हें भी थी, बेरोजगारी की चिंता उन्हें भी थी। उन्होंने कोई देखा नहीं, उनके बारे में कोई समझा नहीं। हम केवल ट्विटर, सोशल मीडिया के मामले में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, राम नाम का नाम लेकर के हम अयोध्या में लड़ाई लड़ रहे थे और सोच रहे थे कि हम तहलका मचा देंगे, जीत जाएंगे, वो सब सारे काम करेंगे। इसी वजह से कई लोगों ने उसे नकारने की बातें की गई है। और दूसरी बात, वहाँ पर जो विधायक खड़े थे, खास करके बीजेपी का, जिसका नाम है लल्लू सिंह, अब उनका एक विधायक का क्या जिम्मेदारी पड़ती है कि अपने आसपास के इलाकों में जाएं, लोगों के बारे में देखें, लोगों की ध्यान रखें कि लोग को क्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ है, किस तरह की यातनाएं हो रही है, किस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो आप, राम का काम क्या था, आप हमें याद ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम जरा सा भी रामायण पढ़ते हैं और सुने हैं और ध्यान में रखते हैं तो राम जी हमेशा क्या करते थे, आप समझने की ज़रूरत है। राम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नगरवासियों को विजिट करते थे और देखते थे कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स में नहीं है, कोई किसको खाना तो नहीं मिल रहा है, किस बात के लिए झगड़े हो रहे हैं, और सब आकर के अपने पिताजी यानी राजा दशरथ को बचाते थे और कहते थे ऐसे ऐसे हमारे आसपास में अयोध्या वासियों में ऐसी ऐसी बातें चल रही है, ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही है, इसको ठीक करें। इस मंत्रिमंडल में आपस में बात रखते थे और वहाँ मंत्रिमंडल के लोग
उस प्रॉब्लम्स की समस्या को जड़ से मिटा देते। ऐसे थे प्रभु श्री राम, तो अयोध्या वासी को तकलीफ क्यों होगी? अब यही बात हमें ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए मामला क्या है। अब लल्लू सिंह तो थे, अब लल्लू सिंह कर क्या रहे हैं? बस सोशल मीडिया में, ट्वीटिंग में, ये सब में बिजी में है। मूव कहाँ कर रहे हैं? सोचे मैंने तो राम मंदिर बना दिया। भैया आपने तो राम मंदिर बनाया नहीं है, राम मंदिर कोई और बना के चला गया। उनके नाम से आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारा सब काम हो जाएगा। ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन अक्सर नहीं होता है। इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट्स यही कहती है कि आप जाइए, विजिट करिए और देखिए, अपने लोगों के साथ जोड़िए, कनेक्ट होइए, क्योंकि राम भक्त जितने भी हैं वो राम के ही भक्त हैं और राम के साथ रहना चाहते हैं, राम के साथ प्यार से 2 दिन वक्त बिताना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। क्या आपने वक्त दिया? और फिर आप वही लोग हैं जो ट्विटर पे होकर के गालियां देते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं, हमारे साथ धोखा दिया है अयोध्यावासी लोगों ने, हमारे साथ लोग गद्दारी किया, हमारे थाली में छेद किया है, और ऐसे नारे लगाते हैं, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ थम था, जहाँ किश्ती थी डूबी वहीं पानी कम था, जहाँ पानी कम था वहीं किश्ती थी डूबी। ऐसे बहुत सारे जो बातें हो रही है, मीम्स चल रही है, ये सब क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए था ना। क्या लगता है कि अयोध्यावासी अगर सीट हार गए तो पूरा भारत भी हार गया है? और पूरे भारत के लोग अयोध्यावासी को ही गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अयोध्यावासी की जीत नहीं हुई है, वहाँ बीजेपी कैंडिडेट्स नहीं जीता, इसलिए। ये कितनी न्यायपूर्ण बात है और अन्यायपूर्ण, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि क्या सोच रखते हैं। हर इंसान की अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है। अयोध्या में जिस दिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी, राम दर्शन की, तो पूरा देश जश्न मना रहा था, पूरा भारत जश्न मना रहा था, नहीं कि केवल अयोध्यावासी जश्न मना रहे थे। और हम गाली दे रहे हैं किसको? अयोध्यावासी को वोट नहीं मिला। क्या राम केवल अयोध्यावासी के लिए थे? राम तो पूरे भारत के लिए थे ना भाई। तो पूरा देश सहयोग दे रहा है, साथ दे रहा है, और हम लोग ने जिस जहाँ पर है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, कोई उड़ीसा में है, जो भी जिस लोग राम को प्यार किए हैं उन्होंने बीजेपी को वोट ही दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, अगर नहीं देता तो इतनी मेजोरिटी कहाँ से आ पाती? हम लोग केवल नारा समझते 400 पार 400 पार, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है। हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि हम किसे न्यायाधीश बना रहे हैं, हम राजा किसे बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। राजा तो राजा ही है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम किस बात के लिए गाली दे रहे हैं? हम उस बात के लिए नहीं देख रहे हैं कि अयोध्या में जैसे लोग हमने रखे थे, जिस तरह के कैंडिडेट रखे थे, वह क्या लोगों से रूबरू हो रहे थे? क्या यह मंत्रिमंडल की कमी नहीं है? या हमारा राजा जो थे, अगर वो सही में राम होते, जिन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं, अगर वो राम होते हैं, मैं नहीं कहता कि राम वाले गुण नहीं उनमें, सब कुछ है, अगर पूरी तरह से राम हो जाते तो वहाँ पर हनुमान को भेज दिए होते। अगर हनुमान को भेज दिए होते तो क्या वोट हार जाता? क्या कोई अयोध्या में उसे हनुमान को कोई नकार देता? क्या नहीं नकारता। हनुमान को कोई तो नकारता ही नहीं है। जितना राम को प्रिय है उतना हनुमान को भी लोग प्रिय हैं। जितना हनुमान को लोग मानते हैं, उनके साथ जश्न करते हैं, गाते हैं, तो हनुमान को भी नहीं नकारेंगे, ना नाम को नकारेंगे। लेकिन आपने किसे भेजा? ये डिपेंड करता है। क्या लगता है अयोध्या में सब कुछ सही था? राम के रहने से सब कुछ सही चल रहा था? अगर सब सही चल रहा था तो राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हो गया था? नहीं होना चाहिए था ना। इतना बड़ा अयोध्या, इतना बड़ा शासनकाल, राजा दशरथ, तीनों लोगों के स्वामी प्रभुत्व, और उधर राम का कृपा, राम लक्ष्मण भद्र शत्रुघ्न जैसे भाइयों का कृपा, वहाँ जैसे अयोध्या नगरी का प्यार, फिर भी राम को मिला 14 वर्ष का वनवास। ये क्या था? तो कुछ लोग वैसे भी होते हैं। क्या पता अयोध्या में मंथरा जैसे लोग बैठे हुए हैं, क्या पता वैसे ऐसे लोग अभी भी बैठ करके वो राम के सारे जो अपने हैं उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि राम अगर होते तो राम राज्य करते। और राम जब 14 वर्ष बाद लौटे थे तो उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या की भूमि से तृप्त हुए थे, लोगों के साथ सेवाएं किए, सारे चीज़ें किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि राम है, राम से लोग प्रिय है, राम के साथ लोग रहना चाहते हैं, उठना बैठना चाहते हैं।
इसलिए हनुमान को कम से कम भेजना चाहिए था, क्योंकि कई सारे ऐसे जो मंत्रा हैं जो अयोध्यावासी बैठे थे वहाँ पर, अगर राम को जगह आप राम को हनुमान अगर भेज देते, अगर हनुमान को भेज देते तो ऐसे सारे मंत्रा को ख़त्म कर देते, फिर प्रॉब्लम सॉल्व था। तो आज हम ये ट्विटर पे ये नहीं कहते कि अयोध्यावासी गद्दार हैं, ये नहीं कहते धोखा दिया, ये नहीं कहते कि अपने ही थाली में छेद कर दिया है, ऐसे दलील पेशकश नहीं करते। वैसे दलील पेशकश करने वाले, इस तरह के बात रखने वाले आप कौन होते हैं? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे कह करके आप बोल करके अयोध्यावासी को हम गाली दे देंगे और वहाँ के लोग बने कितने पागल हैं? अगर मैं रिकॉर्ड की बात बताऊं, वहाँ पॉपुलेशन परसेंटेज की बात बताऊं, तो अयोध्या में 93% हिंदू है और 7% मुस्लिम है। आप गाली किसको दे रहे हो? आप कहते हो हिंदू है, हिंदू स्वराज है, राष्ट्रवाद है, सनातन की बात करते हो और अयोध्यावासी को गद्दार कहते हो। आप कौन किसे गद्दार कर रहे हो? एक हिंदू को गाली दे रहा है। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हमें अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत है कि राम नाम के आड़ में कोई और खिलौना बेच रहा था, राम नाम की आड़ में हम कुछ और काम कर रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है। हम राम के साथ खेल खेल के बड़ा होता है, राम के खिलौने बनो, राम के खिलौने बनो, ना कि राम को खिलौना बना दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर राम के खिलौने बन करके हम बिकने लगे ना, तब तो मज़ा ही मज़ा है। और यही तो भगवत गीता का सारा श्रेय जाता है। कहते हैं जिस दिन भक्ति लगा दोगे, जिस दिन अपनी पूरी श्रद्धा लगा दोगे, तो तुम्हारा उद्धार है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब जब तुम अपना काम करोगे तब तब तुम्हें हानि होगी। जब तुम मेरा काम करोगे तो सारे तुम्हारे काम ऐसे ही बनते जाएंगे। तो राम में भक्ति जिसने लगाया है, राम ने कभी नहीं नकारा है। अगर राम नकार दिए होते तो आज परिणाम भी कुछ और हुआ होता। राम की वजह से, राम की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से अयोध्या को अगर छोड़ दे तो गोरखपुर में देख लीजिए, गोंडा में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, ये सब रिजल्ट ही तो है। क्या हम एक छोटे से राम को एक छोटे से अयोध्या में टिका कर बैठे? राम केवल अयोध्या में थे, लेकिन तीनों लोगों के स्वामी थे। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तीनों लोगों के स्वामी थे भाई, तीनों लोगों पर उनका ये था, कहर था। जहाँ जाते थे, जिस तरह जाते थे, अपनी 14 वर्ष के वनवास में भी जहाँ जहाँ जो लोग रहते वहाँ पर जीत करके वहाँ के लोगों में सर्वोच्च इंसान है, जिनके अंदर वो संगठन है, जिनके अंदर वो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो सात्विक है, जो धार्मिक है, जो प्रेम में रहते हैं, जो भक्ति में रहते हैं, उनको ही राजा बना देते थे। हम किसे राजा बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है। तो कहीं ना कहीं हम वैसे अगर राम होते तो अपनी मंत्रिमंडल में हनुमान जैसे भक्त को रखते, और हनुमान जैसे भक्त को रखते, विभीषण जैसे लोग को रखते, सुग्रीव जैसे लोग को रखते, तो राजपाट अगर उनको दे दिया जाए तो समस्या कहाँ है? समस्या ही नहीं है। और हम चंद लोग इस तरह से बातें लेकर के लड़ाई करते हैं, लड़ाते हैं और राम नाम के नारे लगाते हैं। यहाँ तक तो आप गाड़ी में ट्रैक के पीछे हनुमान की कैसी कैसी फ़ोटो लगा के, इमेजेस लगा करके आप घूमते हो, ये ध्यान देने की चीज़ है। कैसे रूप को दिखाते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग टी शर्ट के पीछे राम कैसे, राम का फ़ोटो लगाते हैं। कोई तो ऐसे लगता है टी शर्ट के पीछे हनुमान कैसे से फ़ोटो लगाते हैं कि आ जाओ देख लेंगे। कोई लोग तलवार का, कोई लोग गदा का फ़ोटो लगाते हैं। ये अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कहीं ना कहीं अपनी छवि को ख़राब करने का रिप्रेजेंट करते हैं। राम कभी नहीं सिखाता आपस में बैर करना, राम कभी नहीं सिखाते आपस में लड़ना। राम का गुण ही था सभी लोगों से प्रेम करना, अपने दुश्मन से भी प्रेम करते थे। हाँ, लेकिन दुश्मन जब ज्यादती पर आ जाए, जब अपनों को तंग करना शुरू कर दे, जब अपनों को मारने पर उतर जाए, तो राम पीछे नहीं हटते थे, गला काट देते थे, सब कुछ कर देते थे। यानी पूरी तरह से विध्वंस करते थे, पूरी दुनिया को समाप्त कर देते थे, इतनी ताकत रखते थे। लेकिन राम तो राम है, राम इस सबसे भटकते नहीं थे। राम क्लियर थे, अपने विचारों से क्लियर थे, अपने स्वभाव से क्लियर थे, अपने अस्तित्व से क्लियर थे कि मुझे क्या करना है। इतने दयालु, इतने कृपालु और सबके प्रेमी ऐसे थे हमारे राम। तो इस राम के नगरी में अगर अयोध्या के लोगों ने अगर इन्हें नकारा है, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। राम के नाम से लोग नकारा नहीं है, राम की आड़ में जो लोग राम का नाम लेकर के दुकान दिया जाए तो लल्लू सिंह बताए कि राज बदलता, राम को नकारा नहीं गया है। अयोध्यावासी राम नाम के नाम पे नकारा नहीं गए हैं। आप गाली किसको दे रहे हैं? जो राम नाम के नाम को लेकर के अयोध्या में आकर करके
और कुछ व्यापार करने आए हैं उनको नकारा है लोगों ने। तो कभी गलत इमेज ना पालें, सही तरीके से सोचे और समझे। गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो हाथ निकल जाते। और कई लोग इसी तरह से ये सब ट्वीट और ये सब कर करके हमारे राम को अगर चाहेंगे कि राम को कहेंगे अरे तुम्हारे खिलाफ तो ये बोल दिया है, तुमको तो गद्दार बोल दिया है, तुमको तो सब 14 वर्ष का वनवास भेज दिया है, तुम्हारी सीता को नहीं छोड़ा। तो राम ने क्या किया? पूरी तरह से अयोध्या को विध्वंस कर दिया क्या? अयोध्या को बर्बाद कर दिया क्या? फिर भी अयोध्या में कई काम किए, अयोध्या के लोगों को सुख सुविधा दिए, अयोध्या के लोगों से प्यार किए। तो ऐसे कभी भी निगेटिव इंडिकेशंस नहीं लेना है। और जिस तरह से बीजेपी के लोगों को कहते हैं लोग कि हार हुई है, ये हार नहीं है, ये जीत है, प्रचंड जीत है, इसलिए अभी भी राजा वही है। तो राजा को यह सोचने की ज़रूरत है कि अभी मेरे प्रजा में क्या कमी है, अभी मेरे प्रजा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। अगर प्रजा मेरे से नाखुश है तो क्या कारण रहा है, अगर मेरे प्रजा में कोई मंथरा है तो कौन मंथरा है उसे देखना है, अगर मेरे प्रजा में लोगों ने सीता को नकारा है तो किस वजह से नकारा है। हमें फिर से वो निरीक्षण करने की ज़रूरत है, हमें अपने फिर से आत्मसात होने की ज़रूरत है, हमें फिर से वैसे अयोध्यावासी से मिलने की ज़रूरत है और फिर से राम मंदिर के बाद ब्रजवासियों के लिए भी काम करना है। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और जिस तरह से अयोध्यावासी को लोगों को और भी जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाया उनको उस तरह से व्यवधान जो पड़ी है आवासीय मकान उनका मुआवजा सही। हमें तो विकास करने की जरूरत है, हमें इस लड़ाइयों में नहीं पड़ना है, हमें किसकी गद्दारी और किसकी चालाकी से लेके बात नहीं करना है। ऐसे लोग आएंगे, लड़ाएंगे और आपको मार के चले जाएंगे और आपस में आप लड़ते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, हिंदू सनातन करते रह जाओगे और कोई और लूट के लेके चला जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति के खेल में राम भक्त कहने वाले लोग कुछ और काम करके चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि राम भक्त कहने वाले कौन है। राम के दिल, राम के कपड़े पहनने से, राम के नाम लिखने से और कंठी और माला पहनने से कोई राम भक्त नहीं बन जाता। राम तो हृदय में है, राम तो आपके समर्पण में है, राम तो आपके विचारों में है। जिस दिन वैसे राम आ जाए आपके दिल में, ऐसी भक्ति आ जाए, तो जिस दिन ये समझ में आ जाए चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों है एक ही नाम, ये समझ में आ जाए कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है, और वो भक्ति आ जाए, वो प्रेम आ जाए, समर्पण आ जाए, तो लगने लगेगा अयोध्यावासी भी अपने ही हैं, उन्हें गद्दार कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम उन्हें सम्मान करेंगे क्योंकि हम राजा ही हैं और राजा का काम हमेशा प्रजा को सुख शांति और उन्नति का काम करना और विकास का काम करना है। तो जितने भी लोग इस मुद्दे में बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो टिप्पणी ना करें। अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके बारे में नज़रअंदाज करें और अपने कार्य पर काम करना शुरू कर दें, अपने विचारों को काम करना शुरू कर दें। और जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस तरह से काम आगे भी बढ़ाते रहें और लोगों को सपोर्ट करते रहें, ना कि इन पचड़ों में फंसें और अपना ही नुकसान कर बैठें। तो अपने आने वाले टाइम में ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इस तरह से विकास करने की ज़रूरत है। देख लीजिएगा एक दिन पूरा देश राम नाम का जयकार करेगा, सिर्फ अयोध्यावासी नहीं पूरा देश करेगा। इसलिए यह काम करते रहें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मैं सारे ऐसे मुद्दे पे बात हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है पूरा। और भी ऐसे कोई भी मुद्दे हो तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, मेरा इरादा बस जो सही है वो बातें रखना है। इसमें अपनी अपनी राय दे सकते हैं, कुछ भी गलत है तो आप बातें रख सकते हैं, आप हमें भी बता सकते हैं। इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती है और होती भी रहेगी, उसको सुधार करना बस हमारा और आपका कर्तव्य है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री राम।